चित्रकूट में निवास कोल भीलों के द्वारा सेवा। चित्रकूट महिमामृत कही महामुनि गाई, आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की परमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाई ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहो लखन भल घाटू, कहो कतो अब ठार्यो ठाटू। लखन देख पय उत्तर करारा, चयो दिस फिरियो धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर में ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कली आसानुज नाना। चित्रकूट जन अचल हेरी, चके न घात मार मुठभेरी। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण हैं। कलयुग में समस्त पाप उनके अनेक हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस्कई लखन ठाव दिखरावा, थले विलोकी रघुवर सुख पावा। रम्यो राम मनु देवै जाना, चले सही सुर थपित प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तो वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात वे सब आए, रचे परन त्रिन सदन सुहाय। बनी न जाय मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों से सुंदर घर बना दिए और दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोमदनु मुनिवेश जनु, रति ऋतुराज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी उन सुंदर घास पत्तों के घर में शोभेमान हैं, मानव कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ शोभित हो। मास प्राय 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर दिगपाला, चित्रकूट आए तही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू। उस समय देवता नाग किन्नर और दिग्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बर्षि सुमन कह देव समाजु, नाथ सनाथ भय हम आजु। करि विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षि निर्णय सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने 10 दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनिवृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवीरे लाए और ले ही, सफल होन हित आयस देहि। सिय सुमित्री राम छवि देखी, साधन सकल सफल कर लेखी। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनिवृंद। करी जोक जप जाग तप, निज आश्रम सुख छंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में सब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे।
यह सुधि कोल किराते पाए, हर्ष जनु नवनिधि घर आए। कंद मूल फर भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों को पाया, तब वे ऐसे हर्षित हुए मानो नव निधियाँ उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों के में कंदमूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चला हो। तिन में जिन देखे दो भ्राता, अपर तिनि पूछे मगुजाता। कहत सुनत रघुवीर ने काई, आए सभी देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों से पहले देख चुके थे, उन्हें दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरा कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करी जोहार बेट दरी आगे, प्रभई विलोके अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जह तय ठाड़े, पुलक सरई नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानव चित्र लिखे हुए खड़े हों। उनके श्री पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम सने मगन सब जाने, कहे प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, वचन वनीत कह के जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए। भाग हमारे आगमनु राउर को सलाह राय। हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यह शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंत पहारा, जय जय नाथ पायो तुम धारा। धन्य विहंग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुमरी निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दर्श भरी नयन तुम्हारा। कीन बास बल ठाओ विचारे, यहाँ सफल ऋतु रहे सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाए, करे कहेरी अहि बाग बराई। बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमारे पग 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 जोहा। हम लोग सब प्रकार के हाथी सिंह सर्प बाघों को बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और खोद दरें सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तैं तैं तुम्हें अहेर खिलावो, सर निर्झर जल ठाओ दिखावो। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच अब आयुष देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब झरने आदि जलाशय को दिखलाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिए। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करना ऐन। वचन के रातई के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन मुनियों के मन को भी अगम हैं, वे करना के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी बीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बंचर तब तोषे, कही मृदु वचन प्रेम पर तोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए पूर्ण प्रेम कोमल वचन कहकर उन सब वन को विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सरनाए सिधाए, प्रभुगण कहत सुनत घर आए। कई विधि सिय समेत दो भाई, बसे विपिन सुर मुनि सुखदाई।
फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायको, तब ते भयो बनु मंगलदायको। फूले फले विटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेक प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुरतुरु सरिस सुभाए सुहाए, मनो विविध बन परिहरि आए। गूंजत मंजुतर मधुकर सेने, त्रिविध बयारी भई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हैं। पोरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख, चातक चक्कर चकोर। भांति भांति विलोके विहंग, शबन सुखद चितचोर। नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी केहरी कपिकोल कुरंगा, विगत बेर बिरंच सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मृग वृंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर, हिरन ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विविध विपिन जग लगी जगमाही, देखी राम बनु सकल सिहाई। सुरसरी सरसरी दिनकर कन्या, मेलक सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं सब श्री राम जी को वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमय नदियाँ। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करी बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदियों, अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। उद्याचल, अस्याचल, कैलाश, मद्राचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। सेल, हिमाचल आदि के जेते, चित्रकूट जस गावे ते विधि मुदित मन सुख न समाई। श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसके बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बढ़ाई पाली है। चित्रकूट के विहंग मृग, बेलिग विडत त्रिन जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कही देव दिन राति। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल वृक्ष, तृण, अंकुरादि के सब जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य है देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नैनवंत रघुवीर विलोकी, पाई जन्म फल होई विशोकी। परसी चरण रज अचर सुखारी, भय पदम परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यों सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनुशैल सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कही कब निविदितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों की को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार की जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पय पियोधि तजी अवध बिहाई, जैसी लखनु राम रहे आई। कही न सकी सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होई सहनानन। क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वो भी नहीं कह सकते।
सो मैं बरनी कहो विद के ही डाबर कमठ की मदर लेही से वही लखन करम बन बानी जाय नसील सने बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ, कहीं पोखरे का शूद्र कछुआ और मदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं, उनके शील और स्नेह का वर्णन किया नहीं जा सकता। छिनु छिनु लखी सिय राम पद जाने आप पर नेह करत न सपने लखन चितु बंधु मातु पित गेहु। क्षण क्षण पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सपन में भी भाइयों माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहित सुखारी पुर परिजन गए सुरति विसारी छिन छुनु पिय विदु बदन निहारी प्रमदित मनु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्या पूरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर प्रति की श्री रामचंद्र जी की चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाह नेहु नित बढ़त विलोकी हर्षित रहित दिवस जिमिको की सिय राम चरण अनुराग अवश्य सम बिनु प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षी रहती हैं जैसे दिन में चकवी से सीता जी का मन और श्री रामचंद्र जी के चरणों में रक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परंग कुटी प्रिय प्रियतम संग प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सास सुर सम मुनितीय मुनिबर असुन अमित सम दम कंद मूल फल। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ परंग कोट प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, मुनियों की स्त्रियां सास के समान श्रेष्ठ, मुनि ससुर के समान कंद मूल फलों का आहार उनके अमृत के समान लगता है। नाथ साथ सारथी सुहाई मैन सैन सय सम सुखदाई लोक कप होई विलोक कई जासु तेई कई मोहि सख विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर सारथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिसके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमृत राम तजी जन त्रिन सम विषय विलासु राम प्रिय जग जन निसिय कछु न आचरितासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जय विधि सुख लई सोई रघुनाथ कही सोई कही कही पुरातन कथा कहानी सुने लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हो कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध शुद्धि करही तब तब बारी विलोचन भरे सुमरी मात पिता परिजन भाई भरत स्नेहशील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाई तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होई दुखारी धीरज धरी कुसम में विचारी लखसिय लखनु विकल होई जाही जिमि पुरुष अनुसार पर छाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिय बंधुगति लखन रगनु चंदनु धरि कृपाल भगत और चंदनु लगे कहन कुछ कथा पुनीता सुनि सुख लई लखन और सीता।
तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल के आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहते लगते हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासन बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी परम कुटीर में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पति शची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जो कोई प्रभु सिय लखनी कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, सेवे लखन सिय रघुवीर ही, जिमि विवेक पुरुष शरीर ही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण की कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों की गोलकों की। यह इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री राम जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। ए विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहे राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जिमि जावा। पक्षी पक्षु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्व वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फिर यो निषादु प्रभु पहुँचाए, सचिव सहित रव देखे सी आई, मंत्री विकल विलोक निषादु, कही न जाए जस भयो विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचा कर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, पर्यो धरनी तल व्याकुल बारी, देखी देखिन दिसि है ही नाही, जन बिनु पंख विहंग अकुलाही। सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकार तो है, बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नई त्रिंचरी न व्यापी, जलमोचन लोचन भारी, व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाजी निहारी। वे ना तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरी दीर्जु तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरि विषादु, अब तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरु धीर लखी विमुख विदाता। तब धीरज धर कर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ को जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठार्यो बर बस आनी, सोख शिथिल रथ सकी नहा की, रघुबर विरय पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बिठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फराई मग चलई न घोरे, बन मृग मनो आनि रथ जोरे, अड़ुगी परी फिरी हेरी का पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन बदेही, हिंकर हिंकर हित हेरी, तेही बाज विरे गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक विमल जही भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिंकर हिंकर कर उसकी ओर प्यार किए से देखने लगते हैं। घोड़ों की वीर दशा कैसे कही जा सकती है। वे व्याकुल है, ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है।